बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में हम बात करेंगे महंगाई के मामलात के हवाले से। चूँकि साल 2021 के पहले 10 माह गुजर चुके हैं, 11वें महीने की आज पहली तारीख है और साल 2021 के पहले 10 महीनों के दौरान आटा 20 किलो का थैला 224 रुपये महंगा हुआ है। घी 1 किलो का पैकेट 101 रुपये किलो तक महंगा हुआ है। चीनी 20 रुपये किलो तक महंगी हुई है। हर गुजरते दिन के साथ कभी पेट्रोल महंगा, कभी आटा महंगा, कभी चीनी महंगी, कभी दालें महंगी। और अभी 1 नवंबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें तो स्टेबल रखी गई हैं, किसी तरह का रद्दोबदल, किसी तरह का इजाफा नहीं किया गया। लेकिन उधर यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से मुख्तलिफ अशिया की कीमतें बढ़ा दी गई हैं, जिसमें मैं आपको बता दूं जी, मुख्तलिफ ब्रांड्स की 950 ग्राम चाय की कीमत 100 से लेकर 210 रुपये तक महंगी हुई है। कॉफ़ी का 100 ग्राम का जार 50 रुपये तक कीमत बढ़ गई है। फार्मूला दूध की कीमत में, जो कि बच्चों के लिए इस्तेमाल होता है, 60 रुपये तक इजाफा किया गया है। स्टोर पर आटा 20 किलो का बैग 950 रुपये में दस्तयाब है। चीनी 85 रुपये किलो में दस्तयाब है और घी 260 रुपये किलो में दस्तयाब है, जबकि यही घी पहले 170 रुपये में मिल जाता था। तो आ जाइए स्टोर के अंदर चलते हैं, आपको लेकर आवाम से भी बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि महंगाई के इस गर्दाब में वो अपनी ज़िंदगी किस तरह से बसर कर रहे हैं। स्टोर के अंदर कुछ लोग हैं जी खरीदारी में मसरूफ़। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर आपके? ठीक ठाक। अच्छा सर, कैसा चल रहा है घर? पूरे महीने का राशन लिया जा रहा है? हाँ जी। यूटिलिटी स्टोर कितनी सहूलत? बहुत सहूलत है। अच्छा, काफ़ी सहूलत है। क्या कुछ सस्ता मिल जाता? अभी तो वही रेट चल रहे हैं जो बाहर से लेते हैं ना, वही है। जो बाहर से वही? तो फिर ये तो सस्ता स्टोर है। नहीं, अभी तो कुछ भी नहीं। वही 350 का बाहर है, 350 का इधर है। अच्छा, तो मुझे सर ये बताइए, जब चीज़ें महंगी होती हैं, घर आपका बजट कितना मुतासिर? 2-3 हज़ार का फ़र्क पड़ जाता है बचत में। काफ़ी तंग हो जाते हैं। बचत हो पाती है वैसे आजकल? नहीं हो रही। मुश्किल दिनों के लिए लोग कुछ पैसे बचा के रख। अब नहीं बचते, अब नहीं। महंगाई हर दौर में इसी तरह ही? हाँ जी, ऐसा ही चल रहा है। ऐसा ही चल रहा है जी। आगे चलते हैं, कुछ और लोगों से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई साहब, यूटिलिटी स्टोर पे क्या कुछ सस्ता? घी सस्ता है जी, वो लेने में मिले नहीं गई जी। कौन सा सस्ते वाला घी? हाँ जी, 1000 तो वो 260 रुपये वाला। अच्छा, क्या कहा गया है? तो कहते आया सी खत्म हो गया जी। अभी तो दिन चढ़ा ही है, अभी तो 1 बजा है, सुबह सुबह ही खत्म। हाँ जी। अच्छा, वैसे आते जाते रहते हैं स्टोर पे, कुछ सहूलत भी मिलती है? 3 दिन हो गया आ रहे, नहीं मिल रहा। 3 दिन से हाँ जी। घी नहीं मिला? कल भी ऐसी नहीं मिला सीगा, उस तो पिछले दिन भी ऐसी नहीं मिला सीगा। बस कहते खत्म हो गया जी। अब और क्या खरीदेंगे सर? कल लै गए सीगे बाकी सामान जी, तो घी लेके जाना सीगा, तो कहते पुराना बिल दिखाना तो नहीं दे देंगे, लेकिन उन्होंने कहते है कोई नहीं गा जी। हाँ जी। चीनी खरीदी 85 रुपये। चीनी ली है, लेकिन मैं घी नाल ही ले लेंगे ना जी। हाँ जी। चीनी अच्छी है, बारीक है, कैसी है? चीनी ठीक ही है, दरमियानी, ना बारीक है ना मोटी। अच्छा सर, महंगाई कितनी हो गई है, आपका घर कैसे चल रहा है? बहुत मुश्किल चल रही है। करते क्या हैं आप? मैं रिक्शा चलाता हूँ। अच्छा, रिक्शे वाले भाई साहब हैं। रोज की कमाई, रोज का खर्चा बहुत मुश्किल हो गया। आपने किराए बढ़ाए? नहीं, किराया तो ही चल रहे ना जी, पेट्रोल महंगा, किराया तो ही चल रहे ना जी। हाँ जी। नाज़रीन, यूटिलिटी स्टोर पर ये चाय की पत्ती है जो कि तकरीबन हर घर की ज़रूरत रहती है। इसका जो प्राइस टैग है यहाँ दिखाइए जी, 1045 रुपये लगाया गया है। लेकिन मैंने पैकेट उठाया है, मैंने प्राइस देखी है जो कि पैकेट पर होती है, तो वो 95 रुपये इस रेट से कम है। ये दिखाइए ज़रा क्लोज करके। 811 रुपये प्राइस लिखी गई है, उसके बाद सेल्स टैक्स उसमें जमा किया गया है, तो प्राइस बन जाती है 950 रुपये। लेकिन यहाँ पर प्राइस लगाई गई है जी 1045 रुपये, तकरीबन 95 रुपये इस पत्ती के पैकेट पर एक्स्ट्रा लिए जा रहे हैं। और ये है आवाम का सस्ता स्टोर, यूटिलिटी स्टोर। कुछ और लोग खरीदारी में मसरूफ़ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। घर वर कैसा चल रहा है आजकल? बस
अल्लाह के आसरे पे ही चल रहा है। अच्छा, करते क्या हैं आप? मैं सरकारी मुलाजम। अच्छा, सरकारी मुलाजिम। सरकार से खुश आप? सैलरी तो मिल रही है, बाकी हुकूमत से खुश नहीं है, आपकी तो बढ़ भी गई है। लेकिन वो फिर भी गुजारा नहीं हो रहा, जितनी बड़ी वो बस सो ही है। हाँ, फिर सर पहले घर कितने में चल जाता था, क्या बजट था, आजकल कितना बजट जा रहा है घर का? बस ये लगा लें कि डबल हो चुका है। पहले जो राशन लेते थे कोई 10-15 हज़ार में हो जाता, लेकिन अब 30 हज़ार का ले जा करना पड़ रहा है, फिर जाके पूरा होता है। और कितने लोग हैं घर के? 5 लोगों के लिए पहले 15,000 में गुजारा, अब 30 में भी मुश्किल। हाँ, सिर्फ राशन का, बाकी चीज़ें तो बात की बात है। अभी सस्ता घी मिला आपको? नहीं मिला। ये सारे महंगे घी लगे हुए भरे पड़े हैं। सारे बड़े बड़े महंगे, सस्ता नहीं है, महंगे हैं सारे। देख लिया आपने, नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा जी। और क्या सस्ता है स्टोर पे? बस और कुछ ज़्यादा है नहीं, चीनी है, घी है, बस बाकी तो नॉर्मल है। और इसी के लिए मेरा ख्याल गरीब बंदा इधर आता है कि सस्ता मिल जाए। मिल जाए, और कोई नहीं आता यहाँ पे, लेकिन वैसे ही है सारा कुछ। घी नहीं है जी सस्ता यूटिलिटी स्टोर पर। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई साहब? शुक्र अल्लाह। आपका घर कैसा चल रहा है? बस अल्लाह के आसरे पे है। अल्लाह के आसरे पे। क्या करते हैं आप? मजदूरी करते हैं। मजदूरी आजकल क्या मिल रही है? बस शुक्र अल्लाह का, गुजारा हो रहा है। तो भाई साहब घर कितने में चल जाता है, कितना बजट आउट हुआ आपका महंगाई की वजह से? बस जी जितने मर्जी कमा लो पूरे नहीं आ रहे फिर भी। जितना मर्जी कमा लो। हाँ जी। क्या हाल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। आपा खवातीन की तो बहुत परेशानी बढ़ गई। बहुत ज़्यादा। आपको क्या पता हम कैसे गुजारा कर रहे हैं। इसने तो इतनी महंगाई कर दी है कि गरीबों को ऐसे फेंक दिया है कि वो उठ नहीं पा रहे। इतनी महंगाई, बच्चों की फीसें, ट्यूशन वगैरह की फीसें, घर का रेंट देना पड़ता है हमें, बिल इतना ज़्यादा आ रहा है कि हम क्या करें गरीब लोग। हम उतना ही रेंट है और उतना ही हमें बिल आ रहा है। बिजली का बिल? हाँ जी, इतना हमें पीछे 50,000 बिल आया। हमारे फ्रिज भी नहीं है, एक पंखा ही हमारा चलता है, तो इतनी मुश्किल से हमारा। कितने महीने का 50,000 बिल आ गया? एक माह का आया, एक माह का। हम चला रही हैं आप लोग घर में? चल रहा, एक फैन चल रहा है हमारे घर में, बस कोई फ्रिज वगैरह भी नहीं है, कुछ भी नहीं है बस। तो उनसे काम करवा के तो हमने 20,000 इतनी मुश्किल से दी है कि हम तो खुद रेंट पे रहते हैं। इतने बचत तो आता ही नहीं है कि 1 रुपया भी बचत कोई नहीं हो रही। बहुत यानी मुश्किल दिनों के लिए कुछ बचाया नहीं जा रहा? कुछ भी नहीं बच रहा कि हम क्या करें। अब किसी से क्या उधार मांगे, वो किसी से मांगे तो वो खुद हमसे ज़्यादा। हाँ जी, इतनी मुश्किल हो रही है कि जीना मुहाल हुआ पड़ा है। अच्छा आपा, ये स्टोर पे आप आती हैं तो कुछ सहूलत भी मिलती है, कुछ सस्ता है? फर्स्ट टाइम आए हैं, हमें किसी ने बताया है तो हम आए हैं, वरना क्या बताया आपको किसी ने? कहा है ये यहाँ से घी कम रेट में मिलता है, तो आए हैं, वो कह रहे हैं नहीं है। आज आप आई हैं, आज घी नहीं है सस्ता? जी। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपा ठीक है? ठीक, शुक्र। आपकी क्या परेशानी है? महंगाई कितनी? बड़ी महंगाई है, बच्चे और बेचारे स्कूल जा रहे, बच्चे किराए ते रह रहे, इन्ना किराया उन्ना बिल, इन्नी तंग कारोबार है नहीं। मियाँ मेरा बेचारा रक्षा चलाता, रक्षे दी भी नहीं पूरी आते। बच्चे माशाल्लाह 6 हैं, क्या करे, अब खाना तो है ना, चाहे गरीबी में चाहे जैसा भी है, बच्चों को तो देना। फिर हर रोज क्या बन जाता है घर में, क्योंकि सब्जी को भी हाथ नहीं लग रहा आजकल? 300 लग जाता है। सब्जी भी इतनी महंगी है, गोश्त से ज़्यादा सब्जी महंगी, क्या करे अब। ठीक है जी, ये ख़वातीन की दुहाइयाँ। ये है जी सस्ता घी, जिसे होना चाहिए था पैकेट्स में लेकिन नहीं है, और ज़्यादातर लोग यूटिलिटी स्टोर पे आते हैं ताकि इनको सस्ता घी मिल जाए, जिसकी कीमत 260 रुपये फ़ी किलो है। जबकि बाकी बहुत सारे ब्रांड्स के यहाँ पर घी हैं जिसकी 344 भी कुछ की कीमत है, कुछ की 385 कीमत है, कुछ 364 रुपये है, 355 रुपये है। लेकिन जो गरीब ने घर में कुकिंग ऑयल घी लेके जाना है 260 रुपये किलो वाला, वो यहाँ पर दस्तयाब नहीं है। और सब्सिडाइज रेट पर जो कहा जाता है कि अशिया मिलती हैं लोगों को यहाँ, वो नहीं मिल रही। आगे कुछ और मुझे शहरी नज़र आए हैं जी, वो भी कुछ ख़रीदारी कर रहे हैं, उनसे जाके बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? शुक्र अल्लाह का। अच्छा सर, अपना कारोबार, नौकरी करते हैं, क्या करते हैं आप? कारोबार मेरा। अच्छा, कारोबार आजकल कैसा चल रहा है? फारग है कारोबार, कारोबार है ही नहीं। हाँ बिल्कुल नहीं, मोटरसाइकिल स्पेयर पार्ट है ही को नहीं कम। हाँ
मोटरसाइकिलें क्या खराब नहीं होती, स्पेयर पार्ट्स इस्तेमाल नहीं होते जो काम नहीं? काम है ही नहीं, फारग बैठे हैं। और वजह क्या है, काम क्यों नहीं है सर? उनकी तो दसीए, तुहानू पता ही है सारी गल दा। हाँ। लेकिन आप भी बताइए ना, कारोबार नहीं है तो घर कैसे चलता? चले, लोग नाराज हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बेटे, क्या हाल है सर? फाइन। क्या क्या खरीद लिया? सिर्फ आटा। मिल गया आटा? पता नहीं, खड़ी है, देखो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आटा मुनासिब कीमत पे मिल जाता है इधर? हाँ, कितने में आटा मिला? 950 पे। 950 में मिल रहा है आटा। 950 में। और बाहर से महंगा मिलता? बाहर से महंगा मिलता है। सर घी लिया आपने, घी तो आज दस्तयाब भी नहीं है। इतने पैसे हो तो लेना, वो आटा है बड़ी मुश्किल से ले रहे हैं। सर कैसा चल रहा है घर का सिस्टम, क्या खरीदते हैं? क्या सब जैसे कैसे, कभी आटा ले लिया, कभी गुजार लिया फाके, और क्या है। आटे के बगैर तो नहीं गुजारा जा सकता, रोटी तो खानी है। नहीं पड़ रही है, जब होते तो लेते हैं, नहीं तो फाके गुजारते हैं, रोजे भी तो रखते हैं ना। अच्छा सर, आप माशाल्लाह हमारे बुजुर्ग हैं, कितनी हुकूमतें आती जाती हैं आपने देखी हैं, हर हुकूमत में ऐसे महंगाई होती है, माजी में यही किस्से चलते रहे क्या? नहीं, बात तो ये नहीं कि इस हुकूमत में कुछ अनोखी महंगाई हो रही है। बाकियों में होती है लेकिन इतनी नहीं होती जितनी इस हुकूमत में हो रही है। और हुकूमत बता रही है कि कोरोना आ गया है, पूरी दुनिया में महंगाई हो रही है, इसलिए पाकिस्तान भी जद में आ रहा है। कोरोना तो खुदा जाने, हमने तो देखा नहीं कोरोना। हम तो ऐसे ही फिर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है, बच्चे भी ठीक ठाक, हर कोई ठीक ठाक है, कभी कोई इससे वास्ता ही नहीं पड़ा। खुदा से पनाह मांगिए, क्यों आप कोरोना से वास्ता? अल्लाह करे ना ही पड़े, हम तो वो कह रहे हैं। तो बाकी ये है कि अल्लाह का शुक्र है, गुजार रहे हैं। अच्छा, हालात कैसे जा रहे हैं? कोई लग रहा है आने वाले वक्त में कोई अच्छी तब्दीली आ जाए? खुदा करे आ जाए जी, हम तो इसी उम्मीद पर हैं। आपको क्या लगता है? नज़र नहीं आती। हाँ, जो भी आएंगे बस चोर चुर के ही आएंगे, कोई ऐसा नहीं जो कौम का दुख दर्द जाने। हाँ, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा था? ठीक है जी। ये हमारे शहरियों की आवाज़ है महंगाई को लेकर, और यूटिलिटी स्टोर पर क्या क्या सहूलियात इन शहरियों को मिल रही है वो भी हमने आपको दिखाया है। नाज़रीन, इस वक्त मैं मुल्तान चुंगी पर मौजूद हूँ और यहाँ पर ये यूटिलिटी स्टोर मेगा मॉल है, यानी कि ये भी एक बहुत बड़ा यूटिलिटी स्टोर है। आवाम को सहूलत कितनी है, आवाम से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर आपके? ठीक ठाक है। अच्छा सर, मुझे बताइए यूटिलिटी स्टोर पर आवाम के लिए कितनी सहूलत? सहूलत तो सारी है लेकिन चीज़ें बहुत महंगी दे रहे हैं। हाँ जी। तो फिर क्या सहूलत है जब चीजें ही महंगी हैं? चीज़ें हुकूमत ने करना है जो करना है, लेकिन इधर हुकूमत भी जो है वो भी कह रही है कि ना जो महंगा बहुत कर रहे हैं। वाम जो मारा बंदा क्या जो 2,000 में लेता है वो आजकल 3-4 हज़ार में सौदा ले रहा है। भाई साहब, ये हुकूमत के स्टोर हैं, हुकूमत ने आवाम के लिए खोले हैं कि सस्ती चीजें मिले? जी, सस्ती चीज़ें कोई भी नहीं है अभी। कुछ भी नहीं? नहीं, कुछ भी नहीं अभी। कैसे होता है गुजारा घर का? करते क्या हैं आप? मैं मालियों का करता हूँ। हाँ? मालियों का। माली भाई हैं आप हमारे? अच्छा, कितना कमा लेते हैं महीने का? महीने का ये है 20,000 रुपया तनख्वाह है अभी। 20,000 में बिल जाते हैं, घर का किराया जाता है, क्या होता है? ये बिल बुल ही है, ये राशन है, जो ये होता है अपना घर का बिल बुल चले जाते हैं। अच्छा। तो राशन को 2,000 का थोड़ा बहुत गुजारा ही कर रहे हैं गरीब लोग। गुजारा हो रहा है बस? हाँ जी, गुजारा हो। नाज़रीन, इस वक्त मैं यूटिलिटी स्टोर के अंदर आ चुकी हूँ और आप ये देखिए कि मुख्तलिफ ब्रांड्स के कुकिंग ऑयल और घी यहाँ पर दस्तयाब हैं, लेकिन इन सब में सरकार का सस्ते वाला घी नहीं है जो 260 रुपये फी लीटर पर दस्तयाब है। ये महंगे सारे कुकिंग ऑयल घी हैं लेकिन सस्ते वाला नहीं है, सब्सिडाइज रेट वाला नहीं है। और ये है जी मेगा मॉल। छोटे स्टोर्स की क्या सूरत हाल है वो तो आप अच्छे से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? ठीक ठीक है। महंगा घी खरीद लिया? हाँ जी, सस्ता है ही नहीं। इधर मिल ही नहीं रहा सस्ता। तो इसलिए ये महंगा खरीद रहे हैं। सोच कर तो सस्ता ही खरीदने आए थे लेकिन वो मिल ही नहीं रहा। अब ये कितने का पैकेट? ये देखते हैं क्या लगाते हैं। कीमत नहीं लगी यहाँ। 355 रुपए लिखा हुआ है जी, वो देखिए सामने। 155 रुपए। क्या करते हैं आप? हम दूध बेचते हैं। दूध वाले भाई साहब, गवाला भाई साहब, दूध महंगा या पानी ज्यादा? बस दोनों ही है। हाँ, मतलब सच्ची बात कर दी मैंने।
क्या है नहीं दूध ठीक है 120 100 120 क्या महंगा होगा या पानी ज्यादा होगा? एक बात तो होगी। 120 रुपया काला दूध दे रहे हैं। हाँ जी, वैसे जो पानी वाला वो 100 रुपया दे रहे हैं। ठीक है जी। कुकिंग ऑयल, घी नहीं है। कुछ और लोग। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर? क्या खरीदने आए? घी कौन से वाला? वो दूसरा खत्म हो गया, अब मैं रोजाना लेके जाता हूँ, खत्म हो गया। सस्ते वाला? हाँ जी। नहीं मिल रहा? नहीं। आज क्या होगा फिर? कोई बात नहीं, फिर चला जाऊंगा, दूसरा ले लूंगा। महंगा चलेगा? रोजाना लेके जाता हूँ, मिल जाता है, लेकिन आज दूसरा ले लूंगा। आज नहीं मिल रहा? हाँ जी। ठीक है जी, इनको भी आज घी चाहिए था। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई साहब? शुक्र है। ठीक है, आज टाइम निकाल लिया ग्रोसरी के लिए। हाँ जी। क्या क्या खरीद रहे? थोड़ा सा सामान लेना है। थोड़ा सा सामान। कैसा चल रहा है घर? महंगाई कितनी? चीजें सस्ती कितनी? बहुत ज़्यादा महंगाई। हाँ जी। कैसे मैनेज करते हैं? बस हो ही रहा है। घर वाली खवातीन तो पैसे मांगती रहती हैं कि कम है और दें और दें। हाँ जी। तो आपकी क्या तनख्वाह, मजदूरी, जो भी आप काम करते हैं, आमदन बढ़ी है? नहीं। क्या हाल है? जी शुक्र है। ठीक है। आप तंग तो नहीं करती ज्यादा कि अब ज्यादा पैसे चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं करती। अच्छा, किचन कैसा चल रहा है? तो मैनेज करना होता है साथ, इसलिए जी। कैसा चल रहा है किचन? सही चल रहा है। अच्छा, पहले कितने में ग्रोसरी कर लेती थी, आजकल क्या सूरत हाल है? पता नहीं, मैं अभी फर्स्ट टाइम यहाँ आई हूँ, कुछ शादी अभी न्यू हुई इसलिए तो। मतलब अभी तो घर गृहस्थी की जिम्मेदारी पड़ी है आप पे। हाँ जी। महंगाई के हवाले से वैसे सुनती तो रहती हैं कि चीजें। जी, महंगाई तो बहुत ज़्यादा हो गई है, और जो काम में मजदूर तबके का वो वहीं के वहीं है। सैलरीज या फिर दिहाड़ीदार जो तबका उनका वो वहीं सिस्टम है, कोई उनकी तनख्वाह कोई सैलरी नहीं बढ़ी। तो जो महंगाई, चीनी घी अब ये इतना महंगा हो गया कि वो जो गरीब आवाम है वो अब क्या करे। बिल्कुल जी, घी चीनी आटा महंगा हो जाए तो गरीब आवाम क्या करे। और दूसरी जानिब जो आमदन है वो वहीं की वहीं है, तनख्वाहें नहीं बढ़ी, मजदूर की मजदूरी नहीं बढ़ी, दिहाड़ीदार तबके की दिहाड़ियाँ नहीं बढ़ी, और महंगाई का ग्राफ मुसलसल ऊपर जा रहा है। मजीद बात करेंगे लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, महंगाई की बात हो रही है, यूटिलिटी स्टोर पर आवाम को कितनी सहूलत मिल रही है, ब्रेक से पहले आपने देखा है। लेकिन जब भी चीज़ें महंगी होती हैं तो फिर सबसे ज़्यादा मुतासिर हमारा ये मजदूर तबका होता है। एक बहुत बड़ी तादाद है इन मजदूरों की जो कि हर रोज़ कमाते हैं, हर रोज़ खाते हैं। मजदूरी इनको वही लगी बदी से मिलती है, लेकिन चीज़ें महंगी हो जाएं तो इनके घर कैसे चलते हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? बस ठीक ठाक। ठीक है। आज काम पे नहीं गए, यहाँ बैठे में? ये मजदूरी गुरबत आई खलोती ते क्यों जेड़ा महंगाई हो जा रही है, पेट्रोल जो सा वो भी महंगाई हो रही है। हम पैदल चल चल के आके दिहाड़ी लगाते हैं, हमारे कोई राब्ता नहीं कर रहा, कोई वजीर नहीं कर रहा, कोई भी नहीं राब्ता कर रहा। हुकूमत जो सी वो देख रही है हमारे वाल, इसको ये नहीं पता है महंगाई को घटाएं हम। ये हमारी मजदूरी मिल रही है आजकल? नहीं मिल रही हमको। ये देखो ऊपर से टाइम क्या हो गया, कैमरे भी देख रहा है, आप सब भाई देख रहे हैं मेरे, ये ऊपर से 3 बज रहे हैं, कोई मेहनत नहीं लग रही। हम बच्चों के वास्ते आते हैं, माँ पियों के वास्ते आते हैं, मेहनत करने वास्ते आते हैं। काम नहीं है? नहीं, काम नहीं मिला। तो भाई साहब घर का चूल्हा कैसे चलेगा? अल्लाह चला रहा है हमका चूल्हा, करके ले जाते हैं, कोई अल्लाह पाक चलाता है हमारा। तो नुकसान तो कोई नहीं चला रहा। वजीर जो नुकसानियत है ही नहीं वजीरों में, जो से हुकूमत में है वो हर अपने पेड़ के खातर फेर रहे हैं, वो अपने आप ही खा रहे हैं। ये नहीं देख रहे गुर्बत जो सी इंसानों में है वो हम घटाएं, जो से इंसान रहते हैं नीचे उसको हम महंगाई को घटाएं, सिर्फ हमारी यही है गुरबाज। और हुकूमत तो कह रही है कि पूरी दुनिया में महंगाई है, इसलिए पाकिस्तान में भी हो रही है। ये पाकिस्तान के वजीर ही कुरा रहे हैं, और कौन कुरा रहा है? कुरा रहा है और कौन कुरा रहा है? वजीर आजम ये है, हुकूमत ये, इसने महंगाई कराई है। ठीक है जी। नाज़रीन, कुछ और मजदूर भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई साहब काम पे नहीं गए आज? काम नहीं आ रहा, बेरोजगारी है बहुत। काम आता है, एक आदमी आता है लेने के लिए
100 या 50 आ जाते हैं, बात भी नहीं करने देते। तो काम नहीं है, महंगाई भी बहुत है। काम जब नहीं मिलता तो घर में फिर खाना कैसे पकेगा? खाना नहीं ना पक रहा, उधार मांगते हैं बहनों भाइयों से, वो भी नहीं देते। तो बहुत मसला है, बहुत परेशानी आई हुई है। अच्छा, पहले मजदूरियां मिल जाती थी, पहले क्या हालात थे पिछली हुकूमतों में? पहले बहुत सही थे हालात, जब नवाज शरीफ के दौर में बेरोजगारी नहीं थी और काम अच्छा चल रहा था, कारोबार भी ठीक था और कोई परेशानी नहीं थी। अब तो बाहर से भाई होटल से खाना खाना भी बड़ा महंगा हो गया है, आटा महंगा, सालन महंगा, घी महंगा, बहुत महंगा हो गया है, बहुत परेशानी है, हमें बेरोजगारी है बहुत। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? अल्लाह का शुक्र है भाई। यूनिफॉर्म आपने पहना है, काम करके आ रहे हैं लगता है? जी बाजी, काम तो अभी कर रहा हूँ मैं। 15 दिन के बाद आज दिहाड़ी लगी है। यहाँ पे बैठ के ना जलील हो गए हम लोग, काम तो इधर मिलता नहीं है। यहाँ पे यही हाल है कि घर उधर 8,000 रुपये किराया देते हैं मकान का, तो खाना कहाँ से खाएंगे, घर वालों को कैसे पैसा भेजेंगे? तो 8-8 दिन 10-10 दिन तो इधर वेले बैठे रहते हैं। अच्छा, मुझे बताइए, जब चीज़ें महंगी होती हैं, आटा हो गया, चीनी हो गई, दालें हो गई, महंगाई है बाजी। अब पहले 700 रुपये दिहाड़ी थी तो 20 रुपये का कप चाय का मिलता था, अब 30 रुपये का चाय देते हैं, 35 रुपये भी चाय का देते हैं, 10 रुपये की रोटी दे रहे हैं। तो गरीब आदमी क्या कहेगा? 50 रुपये की दाल की प्लेट दे रहे हैं। दिहाड़ी बड़ी आपकी? नहीं, दिहाड़ी तो नहीं है, दिहाड़ी तो कहाँ हुआ ही है, कभी 1000 रुपये, तो कभी 700 रुपये, कभी 800 रुपये, तो कहाँ जाए हम लोग? तो यही हाल है कि जो ऐसे हुक्मरान रहे तो हमारा तो अल्लाह ही वारिस है। हाँ जी। पहले हालात ठीक थे? नहीं, पहले नवाज शरीफ दौर में कारोबार चलते थे, मिलें चलती थी, लोग कारोबार करते थे। अब मिलों वाले लोग यहाँ पे आए हैं, कोई 500 रुपये में जा रहा है, कोई 600 रुपये में जा रहा है, कोई 700 रुपये में जा रहा है। तो दिहाड़ी कहाँ से मिलेगी? जो 1,000 रुपया कारीगर ले रहा है 1500, वो 500 रुपये में मजदूर आके कर रहा है, तो वो कारीगर किधर जाएगा? कारीगर का तो मजदूर का तो तल्लक ही को नहीं रह गया फिर तो। अब मुझे ये बताइए कि भाई साहब, महंगाई होती क्यों जा रही है? आपको क्या लगता है, क्या वजह है? नहीं, देखो ये महंगाई ऐसे होती है, पीछे से 1 रुपया बढ़ता है, आगे दुकानदार है वो 20 रुपये बढ़ा देते हैं, और रिक्शे वाले 1 रुपये पेट्रोल का बढ़ता है, तो ये रिक्शे वाले 10 रुपये सवारी के साथ बढ़ा रहे हैं। तो हमारे फिर लोगों को खुद ख्याल करना चाहिए। तो ये लोगों को क्या करें, ये हुक्मरानों को चाहिए ना करना कि ये क्यों कर रहे हैं भैया? ऐसे दुकानदार है, 2 रुपये चीज़ पीछे से बढ़ती है, आगे से 5 रुपये बढ़ा देते हैं, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? आटा, घी, लून, मिर्च कहाँ से लाएंगे? 8 दिन के बाद एक दिहाड़ी लगती है, तो किधर जाएंगे हम लोग? फिर घर कैसे चलता है एक दिहाड़ी के साथ? कभी किसी से ले लिया, कभी किसी से ले लिया। आज 15 दिन के बाद एक काम लगा मुझे, तो वो भी 1000 रुपये का काम है, जो 500 रुपये उस बच्चे को दूंगा, 500 मैं लूँगा। तो मैं पाकपतन का रैशी हूँ, 6,000 रुपये मैंने इधर किराया देना है। 2 महीने हो गए मैंने किराया नहीं दिया मालिक को। जहाँ पे रहते हैं वहाँ पर? हाँ जी, यहाँ पे रहता हूँ, मुल्तान चुंगी पे रहता हूँ मैं। 8,000 रुपये किराया देता हूँ वहाँ पे। अभी तक मैंने 2 महीने हो गए किराया नहीं दिया। मालिक को अच्छे बंदे हैं, वो कहते कोई गल नहीं, काम लगेगा तो दे देना, तो वो इतनी तलबदारी करते हैं। पीछे से मैं उन लोगों को ना मालिक मकान से 5,000 रुपये लेके घर भेजा है, वो अच्छे लोग हैं, तो उसके पास मैं रह रहा हूँ। तो भाई साहब, पाकपतन से लाहौर काम के लिए आए जी, अब यहाँ भी काम नहीं मिल रहा, तो फिर कितने साल हो गए इधर लाहौर में? इधर लाहौर मुझे हो गए 30-35 साल हो गए काम करते हुए। तो यही है कि पहले नवाज शरीफ का दौर था तो काम दिहाड़ी 700 रुपये दिहाड़ी मिलती थी, 800 रुपया, तो काम तो रोजाना चलता था ना। तो यहाँ पे तो वो अभी वो काम 3,000 रुपये का होता है, मालिक कहता है ये 2,000 रुपये ले लो, 1,500 ले लो। आप पेंट का काम करते हैं? पेंट का काम करते हैं। तो क्या अब लोग अपने घर, बिल्डिंग, दुकानें पेंट नहीं करा रहे क्या? नहीं, करवा ही नहीं ना रहे। कोई तल्लक वाला आदमी हो तो उससे करवाते हैं, दूसरे आदमी से नहीं करवा रहे ये लोग। तो मजदूर बंदे तो इधर बैठे हुए हैं, जहाँ को परदेसी आए हैं वहाँ पे, वो इधर आने का तो फिर किसी का मकसद ही नहीं है। लाहौर तो वैसे ही बदनाम हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। क्या हाल है सर आपके? शुक्र है अल्लाह का बेटा। ठीक है चचा, आज सवारी नहीं है, फ्री खड़े में इधर। जी बेटा, आपके सामने गैस 220 रुपये किलो है, तो हमारा तो घर का जो चूल्हा है वो भी चलना बंद हो गया है, तो हम कहाँ जाएं? इस हुकूमत को कोई करना चाहिए। तो हम तो गरीब आदमी कितने कितने दिन बेले फिरते रहते हैं। यकीन करेंगे हमारे सवेर की एक सवारी नहीं लगी, तो हम सुबह के बेले फिर रहे हैं। गैस 220 रुपये किलो तक पहुँच। अभी तो सर्दी आनी है, गैस तो अभी महंगी होनी है जब घरों में ना आई। हाँ जी, अभी गैस महंगी होनी है, तो हम कहाँ से जाएं? हमें तो रोटी खानी मुश्किल हो गई है, ऐसे हालात हो गए हैं।
छोटे छोटे बच्चे हैं, हम कहाँ से जाएं? इस हुकूमत ने तो सबका बेड़ा गर्क करके रख दिया। लेकिन भाई साहब, आवाम शिकायत करती है कि रिक्शे वालों ने तो किराए इतने बढ़ा दिए हैं, आप तो किराए इतने मांगते हैं। बेटा सवारी बैठती ही नहीं है। अगर इस इधर का ना 150 रुपया पहले न्याजी अड्डे का किराया चल रहा था, वो ही 150 रुपये पे भी सवारी कहती है 150 ही देना है। तो ये 220 रुपए किलो गैस है, तो हम कहाँ से जाएं, किधर जाएं? चाचा सुबह कितने बजे निकलते हैं, कितने बजे तक रिक्शा चलाते हैं? सुबह बेटा 7 बजे निकलता हूँ, शाम को 6-7 बजे घर जाता हूँ। तो कभी 200, कभी 300, कभी 400, तो गैस के भी नहीं पैसे पूरे होते। ये हालात बने पड़े हैं। पहले ठीक था? हालात क्या थे पहले? पहले जो नवाज शरीफ का दौर था उस वक्त हालात ठीक थे, लोग खुशहाल थे। तो तब भी नाराज थे, हमारे रिक्शे वाले तब भी नाराज थे, कहते थे महंगाई बहुत है। आप फिर कह रहे हैं खुशहाल थे। घी देख लें आप, घी कितने रुपए पे पहुंच गया? 350 पौने 400 में घी पहुंच गया। तो उस वक्त 160 रुपए किलो घी में लेके जाता रहूं। अच्छा मुझे बताइए, हुकूमत गरीब लोगों के लिए क्या करे कि गरीब लोग खुश हो जाएंगे? गरीब लोगों का कुछ सोचें, महंगाई कम करें, तो फिर ही गरीब आदमी का कुछ बनेगा। तो ऐसे तो यकीन करें, हम तो रोटी तो भी तंग हो गए, ऐसे हालात हो गए। हुकूमत कह रही है पूरी दुनिया में महंगाई है, इसलिए पाकिस्तान में भी है। हुकूमती वज़रा तो मुसलसल यही बताए जा रहे हैं। तो बेटा उधर महंगाई है तो उन लोगों के अखराजात भी हैं। जो बाहर की हुकूमतें ना, उन लोगों ने जो बाहर लोग रहते हैं, गरीब आदमी रहते हैं, उनको लोग हुकूमत उनका सारा कुछ करती है। हुकूमत उनको पैसा देती है, मकान देती है, खाने पीने का देती है। वो हुकूमत की जिम्मेवारी है। ये हमारे पाकिस्तान में भी हुकूमत की जिम्मेवारी है। हालात किस तरफ जा रहे हैं? हमारे जो भी हुक्मरान आता है वो कहता है घर पे कुछ 4 पाइए वो भी बेच के फंड में जमा करा दो। हाँ जी, हमारी हुकूमत ऐसी है। जो यूरोप कंट्रियों में वो लोग खुशहाल हैं। हाँ जी। आने वाले वक्त में कोई बेहतरी लग रही है आती हुई? कुछ बेहतरी नहीं लग रही बेटा, कुछ बेहतरी वाला कोई काम ही नहीं नजर आ रहा। हाँ जी। लीजिए, इनको भी जी आने वाले वक्त में कोई बेहतरी नहीं लग रही। रिक्शे वाले भाई साहब, ये भी वही तबका जो हर रोज कमाता है और हर रोज खाता है। नसरीन, यूटिलिटी स्टोर की सूरत हाल हमने आपको दिखाई है, गरीब आवाम की आवाज़ उठाई है, मजदूरों की क्या परेशानी है वो भी हमने आप तक पहुंचा दी है। अब बात करेंगे जी हुकूमती नुमाइंदा से कि उनकी जानिब से ये सारी सूरत हाल पर क्या मौक़िफ़ अपनाया गया है। वाइस चेयरमैन नासिर सलमान साहब से बात करेंगे जो कि वज़ीर आला पंजाब शिकायत सेल के हैं, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, बात करेंगे जी महंगाई के मामलात के हवाले से। अवामी राय तो आपने जान ली है कि हर गुजरते दिन के साथ जब आवाम की कुव्वत ख़रीद नहीं बढ़ती और महंगाई बढ़ती जाती है तो ये जो गैप है ये आवाम को परेशान करता है। अब इस सारी सूरत हाल पे बात करेंगे जी। नासिर सलमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हुकूमती मौक़िफ़ क्या है इन्हीं से जान लेते हैं। इस प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। ना साहब, महंगाई बढ़ती जा रही है, आवाम की कुव्वत ख़रीद नहीं बढ़ रही, कहाँ जाए आवाम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं बड़ा मशकूर हूँ आपका कि आपने यहाँ पर आज इस प्रोग्राम के अंदर मुझे मदऊ किया है। जहाँ तक महंगाई का ताल्लुक़ है तो इसमें कोई शक नहीं है कि जो खाने पीने की चीज़ें हैं उनमें से कुछ आइटम जैसे कि चीनी के हवाले से और आटे के हवाले से आपसे पहले भी कई मरतबा बातचीत की है कि लोगों की पहले की निस्बत ये चीज़ें महंगी मिल रही हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हम भी पूरी कोशिश करते हैं कि तमाम हालात को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों को इन चीज़ों की जो दस्तयाबी है वो यकीनी बनाएं। और जो पेट्रोल की इंटरनेशनल मार्केट के अंदर प्राइस बढ़ी है, आपको पता है कि पिछले दिनों प्राइम मिनिस्टर ने 10 रुपए का ओगरा ने मज़ीद कहा था, जो हम तेल खरीद रहे हैं उसके हवाले से मज़ीद बढ़ाएं, लेकिन हमने नहीं बढ़ाया। आप इस बात को यकीनी बनाने कि हमारी हुकूमत में जो लोग पहले मिलों वाले बैठे हुआ करते थे, जो लोग अपने ज़ाती मफाद की खातिर महंगाई को बढ़ाने के लिए पूल किया करते थे शुगर माफिया के तौर पे, हमने ना सिर्फ उनके ऊपर हाथ डाला है बल्कि आप यकीन जानिए इस हवाले से कोरोना वायरस का
जो बेसिकली बहरान है, इसके बावजूद भी हमने जो पाकिस्तान भर के अंदर 2 साल से ये बहरान है जिसने इंटरनेशनल चेन्स को इंतहाई मुतासिर किया, सप्लाई चेन्स को, तो उसके बावजूद हमारे पाकिस्तान में ना तो किसी दुकान का ताला टूटा, ना ही कहीं पर इस किस्म की सूरत हाल देखने आई जो दुनिया के जदीद तरीन ममालिक हैं। दूसरा, 2 साल से चाइना को पाकिस्तान के जो लोग हैं उनको वहाँ जाना बंद है। आपको पता है पाकिस्तान में तकरीबन जो मार्केट के अंदर चीज़ें हैं, जैसे आपने कपड़े पहने, ये फोम है, ये जो लाइटें, ये चाइना से इंपोर्ट होती हैं तमाम। चाइना के अंदर पाकिस्तान का बायर नहीं जा सकता इस वक्त, अगर जाएगा गुज़िश्ता 2 साल से। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैं बात आपको बताने चाहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 60% जो दस्तयाब चीज़ें हैं वो बाहर से आती हैं, जिनका मेन जो सोर्स है वो मेनलैंड चाइना है। और चाइना में पाकिस्तान का नहीं पूरी दुनिया का अगर कोई बाहर जाता है तो उसको तकरीबन 25 दिन तक क्वारंटाइन करना पड़ता है। दूसरी बात बड़ी जरूरी है, और कंटेनर जो है, जो कंटेनर सामान लेके यहाँ आता है, उस जितनी भी आप फूड आइटम खाते हैं जिसके अंदर प्रिजर्वेटिव आता है वो बाहर से आता है, ये सुनना जरूरी है। $2000 जिस कंटेनर का किराया था, आज वो किराया $10,000 से ज्यादा है, और उस कंटेनर को भी क्वारंटाइन करना पड़ता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे लोगों को यहाँ ये बताया जा रहा है, या इस तरह की फिजा पैदा की जा रही है कि इमरान खान साहब ने खुदा न हादसा यहाँ उस्मान बुलदार साहब ने कुछ मिलें लगाई हैं, उन मिलों को फायदा पहुंचाने के लिए महंगाई की जा रही है। चले मिलें लग जाए, हमारे कुछ मजदूरों को रोजगार ही मिल जाएगा, हम तो चाह रहे हैं मिलें लग जाए। देखिए, जो मिलों के हवाले से और जो हमारी अनफॉर्चुनेटली कमजोर इकोनॉमी जो पाकिस्तान जब से बना है उसको हम प्रमोट नहीं कर सके, उसके हम अपने मुल्क में इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं कर सकते, कंसिस्टेंसी नहीं लेके आ सकते, उसकी वजह से जो मामला बिजली के महंगी होने के पिछली गवर्नमेंट करके गई। आप कहती हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही ये गन उठाए कि आपने IPPs को पेमेंट क्यों कर रहे हैं? आपने वादा किया था कि हम सब बदल देंगे, हालात बदल देंगे। उनके साथ हमने दोबारा गुफ्तगू की है कि आप पाकिस्तान के गरीब लोगों को इस तरह की महंगी बिजली नहीं फराहम कर सकते। इसका जो जिसका 6 तकरीबन अरबों रुपए का हम नया पैकेज लेके आए हैं, लेकिन यकीन और हाथत जमा रखिए कि इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुसलसल इन कोशिशों में मौजूद है। लेकिन मैं अभी आपको इसके हवाले से रिलीफ देता हूं कि जो पाकिस्तान के लोग तकरीबन 2.5 करोड़ खानदान है, उनको जिन चीज़ों में महंगाई हुई है, इंटरनेशनली और नेशनली जिन चीज़ों का बहरान हमने देखा है, उनको हम फूड स्टैम्प्स देने जा रहे हैं, जिनसे उन लोगों को डायरेक्टली, जैसे चीनी के अंदर आप महसूस करते हैं कि एक खानदान 10 किलो चीनी 1 महीने में इस्तेमाल करता है, तो आप यकीन जानिए कि हम उसके हवाले से पाकिस्तान में तकरीबन 2.5 करोड़ खानदानों को हम स्पेशल पैकेज देने जा रहे हैं, जो कि उनके बैंक में पैसे आया करेंगे। और वो जो हमारा महंगाई के हवाले से टारगेट बंदा है जो कि मजदूर है, हुकूमत यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ती चीजें नहीं पहुंचा पा रही है। सर नहीं है, घी नहीं है, सर आटा नहीं है, घी नहीं है। 100 किलो आटे का थैला आता है 4 लाख की आबादी वाले इलाके में, 1 ट्रक लगता है। खवातीन 2-2 घंटे वहाँ पर लाइन में लगती हैं। मैं चाइना स्कीम की बात कर रही हूँ, मैं सर हर रोज रोड पे रहती हूँ, मैं हर रोज आवाम की बात सुनती हूँ। स्टोर का इदारा है ये, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत यहाँ पर आई तो उस वक्त ये बिल्कुल आप तबाही के दहाने पे पहुंच चुका था। हमने इनके साथ रीनिगोशिएट किया, इस इदारे को दोबारा जिंदा किया, इसके अंदर हमने खतीर रकम की सब्सिडी दी। तो सर फिर स्टोर्स पे चीजें सस्ती मिलनी चाहिए, ये क्या आवाम को पैसे बांटेगी अब हुकूमत? सुने मेरी बात। नहीं, हमने तो, आपने मुझसे पूछा है कि हुकूमत इस सिलसिले में क्या कर रही है। हमने यूटिलिटी स्टोर को तकरीबन 19 चीज़ों के अंदर, जिसमें आटा, चीनी, दालें और ज़रूरी या जो हमारा हुर्दनी ऑयल जैसे है, इस तरह की चीज़ों में सब्सिडाइज किया। तकरीबन 19 के चीज़ें मिलें तो फिर है ना सर, तो सही मेरी बात। उन चीज़ों को सब्सिडाइज किया। रमज़ान में आपने देखा सस्ता रमज़ान बाजार भी हमने लगाए। अब मामला ये है कि यूटिलिटी स्टोर के अंदर मैंने रमज़ानुल मुबारक में आवाम की सर खवारी भी देखी, लंबी लाइनें भी देखी। प्रोग्राम बहुत पॉपुलर है। मैं चाहता हूं कि लोग अपनी आंखों को, कानों को, जो सरकारी मशीनरी इस सिलसिले में हुकूमत पाकिस्तान की जो हदायत है उस पर अमल नहीं करती, आप उनकी शिकायत करें।
मैं वज़ीर आला शिकायत सेल के अंदर पंजाब के वज़ीर आला डिटरमिंड हैं कि जिन लोगों की शिकायत होगी उनके खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन इसके हवाले से अवाम को अपना रोल अदा करना होगा। जहाँ कहीं भी आपको लगता है कि ये दुकानदार निस्बतन या हुकूमती हदायत के मुताबिक चीज़ों को प्रोवाइड नहीं कर रहा या ज़हीरा अंदोज़ी हो रही है या हमारे साथ वाली बिल्डिंग में किसी ने नाजायज़ तौर के ऊपर ऐसा सामान रखा हुआ है जो बेचना चाहिए। नासिर साहब आप कह रहे हैं अगर कोई दुकानदार, मैं तो आपको सर अभी बैठे बैठे चैलेंज कर रही हूँ कि शायद कोई दुकानदार हो जो कि हुकूमती रेट लिस्ट पर बाजार में चीजें बेच रहा है। आप शादमान चले जाइए सर, आप गड़ी शाहू चले जाइए, आप बागबानपुरा बाजार चले जाइए, शादरा चले जाइए, पूरी दुनिया हर जगह मुख्तलिफ। न्यूयॉर्क के अंदर आपको मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि न्यूयॉर्क में अगर हम देखते हैं कि वो 2 करोड़ आबादी का शहर है तो वहाँ पर पुलिस सिर्फ 20 लाख हज़ार होगी। एक्चुअली लोगों ने अपने शऊर के तहत लोगों कानून नाफिज करने वाले इदारों को बताना होता है कि ये लोग अपने कानून के मुताबिक चीजें नहीं। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट क्या करेंगे, हुकूमत का मैकेनिज्म क्या करेगा? 55 है, लाहौर की आबादी करोड़ों का इजाफा हो चुका है, पंजाब के छोटे शहरों के अंदर तरक्की नहीं की गई, बहुत सारे पंजाब के लोग यहाँ लाहौर में आ गए हैं। ये एक अलहदा से चैलेंज हमें देके जाया गया है। आप तसव्वुर नहीं कर सकती इन सारी चीज़ों का आप मलबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पे ना डालें। जो हमें विरसे में टूटे हुए, हमें टूटे फूटे इदारे मिले हैं, हम उनसे काम चलवा रहे हैं। बेशुमार चैलेंजेस हैं, अफगानिस्तान का चैलेंज हमें आके मिला, हमें कमज़ोर इकोनॉमी का चैलेंज मिला, हमें यहाँ पर ऐसे लोग जो कि भर्ती नहीं होने चाहिए थे वो भर्ती हो चुके हैं और कानून के मुताबिक आप उनको निकाल नहीं सकते। हम उसमें रिफॉर्म्स लेने के लिए हमें दूसरे मामलात जो कि इंटरनल थे, जिसमें अपोजिशन है जो कि ना सिर्फ पाकिस्तान के मुफादात से खेलती, वो चैलेंज मिला। हमें एहतसाब के हवाले से जो कमज़ोर कानूनी ढांचा मिला है उससे निपटने के हवाले से हमारे पास जो मैंडेट था, जो ऑपोजिशन तो दुबकी बैठी है, ऑपोजिशन तो दुबकी बैठी है, अभी तक निकली नहीं बाहर। भाई देखें, आपने कल डीजी हान के अंदर एक जलसा है, उसकी गैर जानबदार एजेंसी से फुटेज निकालनी है। चंद हजार लोग नहीं इकट्ठे कर सके। लोगों को पता है कि इनकी शोबदाबाजी सिर्फ कुर्सी तक महदूद है और 30 साल तक जो लोग इन लोगों का गंद बर्दाश्त करते रहे। हमने पूरी कोशिश की है। आपको पता है LWMC के अंदर ये अरबों रुपया बचत ना सिर्फ हुई है बल्कि ये दे के भी पूरा नहीं उठता था। कूड़ा पड़ा है लाहौर, तो फिर कूड़ा हुआ पड़ा। दिसंबर तक हमारे पास LWMC के अपने रिसोर्सेज थे। 2 बड़े इश्यूज हैं कि जो वहाँ मुलाजमीन की बड़ी तादाद है, उनमें घूस्ट मुलाजमीन है जो कि ऑफिसरों के नासिर सलमान साहब काम करते हैं, उन पे हम सख्ती से निपट रहे हैं। सिंपल सा सवाल सर, एक चैलेंज है, सादा सवाल के हवाले से हम डिटरमिन्ड हैं, लेकिन ये गन जो आपने देखा है हमें मिला है, उसको उठाने के लिए सादा सा सवाल, गिव अस सम टाइम। सादा सा सवाल, आटा 10 माह के दौरान 224 रुपए थैला महंगा हुआ है। घी 1 किलो का पैकेट 101 रुपए 10 महीने में महंगा हो गया। क्या करेगा? अच्छा, आटा और चीनी हमारे घर की। मुझसे पूछा है कि घी जो है ना 110 रुपए किलो महंगा हो गया। मैं आपको बताऊंगा कि खुर्दनी ऑयल की कीमत बाहर से आ गया, बड़ी जरूरी है जी, खाम माल बाहर से आया जी। आपका प्रोग्राम बड़ा पॉपुलर है, लाखों लोग आपका प्रोग्राम देखते हैं। मैं चाहता हूं कि असल में फिगर्स एंड फैक्ट। आप महंगाई की वजह ना बताएं, ये बताएं कि कुछ कम हो सकता है, कुछ महंगाई में कमी आ सकती है। अलादीन का चिराग नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, खुर्दनी ऑयल पाकिस्तान इंपोर्ट करता है, बाहर के मुल्कों से मंगवाता है। वो 540 रुपए पर मैट्रिक टन, नहीं $540 पर मैट्रिक टन उसकी कीमत थी। अब $1300 पर मैट्रिक टन उसकी कीमत है, जो बहुत जरूरी है। महंगाई को सर आप जस्टिफाई करें, 60% के करीब हमने, लेकिन कोई आवाम को कोई दिलासा भी दें कि कुछ कम होगा कि नहीं। उनको बताने दीजिए। आप सर महंगाई को जस्टिफाई कर रहे हैं कि हो रही है। हमने खुर्दनी ऑयल के लिए रिड्यूस की है, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में जो हमारे लोग वहां से खुर्दनी ऑयल कमाते हैं वो $540 पर मैट्रिक टन से बढ़ के $1300 पर मैट्रिक टन हो गया। खुदा के लिए इस पे हमारा इख्तियार नहीं है। हमने ये चीज दूसरे मुल्कों से खरीदनी है, ना वो पाकिस्तान के लोगों को कोई हिरात देने के हवाले से पाबंद है, ना ही दुनिया के अंदर ये मुरव्विज है। दूसरी आपको बात बताऊं, आप जाके देखें और मुझे बताइएगा कि सिंध के अंदर 10 किलो का आटे का थैला कितने का है। आपको पता है कि पाकिस्तान में
ये मुख्तलिफ ममालिक के अंदर जो आटा स्मगल होने के हवाले से अफगानिस्तान में जाता है, हमने इस पर रोक लगाई है। जो मिलें इस सिलसिले में, क्या महंगाई कम होगी? देखिए महंगाई के हवाले से सस्ता होगा? आपको क्या पहला चीनी बता रहा सस्ती हूं होगी? कि हमने टारगेटेड हेल्प करने के हवाले से एहसास कफालत प्रोग्राम का सर्वे मुकम्मल कर लिया। लाहौर के लाखों लोगों को हर महीने जो बंदे इस हवाले से इफेक्ट हुए, हम उनको पैसे देने जा रहे हैं ताकि जो जो आइटम्स महंगी हुई हैं उस हवाले से वो अपनी और अपने खानदान की जिंदगी गुजारने के हवाले से हुकूमती कोशिशों को महसूस करें कि ये हुकूमत आपकी हुकूमत है, एहसास कफालत प्रोग्राम आपका है। पाकिस्तान के वसाइल को पहली मरतबा गरीब लोगों की तरफ टारगेट किया गया है। माजूरों के लिए हमने 2000 रुपया, जो बहुत कम है मैं ये मानता हूँ, उसका वजीफा उसका ऐलान किया है। उसके अलावा हमने जितने भी लोग जो हमारे पहले दौर की वजह से जिनकी तनख्वाहें कम है उनके लिए टारगेटेड हम हेल्प लेके आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया, आप हमें थोड़ा सा टाइम दें। रियासत मदीना जो कि एक वेलफेयर रियासत है, इसी दौर में आप देखेंगे। बहुत शुक्रिया नासिर सलमान साहब हमारे साथ मौजूद रहे। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी है। महंगाई को जस्टिफाई किया गया कि पूरी दुनिया में महंगाई हो रही है, जैसे कि हमारे दीगर वुज़रा भी हम अक्सर आजकल सुन रहे हैं, जी फला मुल्क में ये हो गया, फला में ये हो गया, फला में ये हो गया। और आज के प्रोग्राम के अख्ताम पे भी आपको यही सुनने को मिला है कि महंगाई पूरी दुनिया में हुई है तो फिर पाकिस्तान में भी होगी। लेकिन मेरा सवाल फिर वही है कि चीनी हमारे घर की है, आटा हमारे घर का है, सब्जियां हमारे घर की हैं, गंदुम हमारे घर की है, तो फिर मजदूर को, गरीब को, मिडिल क्लास को कम से कम इतना पाकिस्तान में रहने का हक तो है कि उसको आटा, चीनी और बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी सस्ती मिल जाए। लेकिन अभी तक सिर्फ महंगाई को जस्टिफाई किया जा रहा है। महंगाई को कम कैसे करना है, कम से कम घर की अशिया पर नहीं नजर आ रहा। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।